नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूपी लवर पर। आप देख रहे हैं 10 बड़ी खबरें सीधे उत्तर प्रदेश से। पहली खबर, उत्तर प्रदेश के रायबरेली में बड़ा फर्जीवाड़ा 11 गांवों में बना दिया गया। 52,000 से ज्यादा फर्जी जन्म प्रमाण पत्र। उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने का ऐसा मामला सामने आया है, जहां 2,000 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र नहीं बल्कि 50,000 से ज्यादा फर्जी जन्म प्रमाण पत्र सिर्फ एक ब्लॉक के 11 गांवों में बना दिए गए। कई तो उन गांव के जन्म प्रमाण पत्र बने जहां उस धर्म जाति के लोग रहते ही नहीं हैं। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र का यह मामला एटीएस की भी जांच का हिस्सा है। रायबरेली पुलिस इस मामले में अब तक 18 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। 1 साल की जांच के बाद अब डीजी सीआरएस को फर्जी जन्म प्रमाण पत्र रद्द करने के लिए कहा गया है। दूसरी खबर, यूपी में 14 आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर। वैभव कृष्ण को मिली डीआईजी वाराणसी रेंज की जिम्मेदारी। उत्तर प्रदेश शासन ने एक आदेश जारी करते हुए 14 आईपीएस अफसरों का ट्रांसफर कर दिया है, जिसके अनुसार वाराणसी रेंज के आईजी मोहित गुप्ता को सचिव गृह बना दिया गया है। वहीं अजय साहनी को डीआईजी बरेली रेंज, वैभव कृष्ण को डीआईजी वाराणसी रेंज, अभिषेक सिंह को डीआईजी सहारनपुर रेंज की जिम्मेदारी की गई है। तीसरी खबर, पूर्वांचल और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर जल्द मिलेगा ईवी चार्जिंग स्टेशन। खुलेंगे होटल और फूड कोर्ट, सुविधाएं भी मिलेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार पूर्वांचल और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर 12 अत्याधुनिक ईवे हब विकसित कर रही है। इनमें ईवी चार्जिंग स्टेशन, होटल, फूड कोर्ट, थीम पार्क, लॉजिस्टिक्स हब, स्वास्थ्य व शिक्षा केंद्र और सीसीटीवी निगरानी जैसी सुविधाएं होंगी। ये योजना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आधुनिक यूपी विजन के तहत ईपीसी मॉडल में पूरी की जाएगी। चौथी बड़ी खबर, आगरा में शातिर बदमाश एनकाउंटर में ढेर। 4 दिन पहले ज्वेलरी शोरूम के मालिक को गोली मारकर की थी लूटा। उत्तर प्रदेश के आगरा में ज्वेलरी शोरूम में लूट और कारोबारी की हत्या के मुख्य आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया है। पुलिस का कहना है कि 4 दिन पहले इस आरोपी ने अपने साथियों के साथ लूट और हत्या की वारदात को अंजाम दिया था, जिसी के बाद से पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई थी। जानकारी के अनुसार सिकंदरा थाना क्षेत्र में हुई इस कार्रवाई में बदमाश अमन को गोली लगी। इसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शुक्रवार को सिकंदरा थाना क्षेत्र में स्थित बालाजी ज्वेलर्स में लूट के दौरान कारोबारी विनय चौधरी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस वारदात के मुख्य आरोपी अमन को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया है। अमन अपने एक साथी के साथ बाइक पर सवार होकर लूट की वारदात को अंजाम देने पहुंचा था। दिन दहाड़े हुए इस हमले में बदमाशों ने शोरूम से लाखों रुपए की ज्वेलरी लूटी और विरोध करने पर मालिक को गोली मार दी थी। ये पूरी घटना सीसीटीवी में भी रिकॉर्ड हुई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने छानबीन शुरू की थी। पांचवी बड़ी खबर, अब मुसलमान भी मोदी योगी के साथ। कांग्रेस सपा ने केवल डराकर वोट लिया। बांदा में बोले मंत्री नंदगोपाल नंदी। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने आज बांदा में वक्फ सुधार जन जागरण गोष्ठी को संबोधित करते हुए विपक्षी दलों पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अब देश का मुसलमान भारत की तरक्की चाहता है, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ खड़ा है। मंत्री नंदी ने स्पष्ट रूप से कहा कि कांग्रेस और सपा ने वर्षों तक मुस्लिम समुदाय को भाजपा का डर दिखाकर वोट तो लिया, लेकिन उनके हित में कोई ठोस काम नहीं किया। सपा के लोग मुस्लिम भाइयों को डराते थे कि भाजपा आएगी तो उन्हें खत्म कर देगी, लेकिन अब हकीकत सबके सामने है। अब मुसलमान भी मोदी योगी के साथ है। भाजपा की सरकार ने बिना भेदभाव के हर वर्ग को योजनाओं का लाभ दिया है। छठी बड़ी खबर, यूपी के 42 जिलों में बढ़े जमीनों के दाम। नया सर्किल रेट लागू, किसानों को मिलेगा बेहतर। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने किसानों को उनकी जमीन का बेहतर लाभ दिलाने के लिए डीएम सर्किल रेट बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रदेश के गाजियाबाद, अमरोहा, मथुरा, संभल व पीलीभीत समेत करीब 42 जिलों में नया डीएम सर्किल रेट पुनरीक्षित कर दिया गया है और इसे एक एक करके लागू किया जा रहा है। इससे किसानों को उनकी जमीन का उचित मूल्य तो मिलेगा ही, साथ में सरकार का खजाना भी भरेगा। प्रदेश के जिलों में सालों से डीएम सर्किल रेट नहीं बढ़ाया गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष स्टाम्प एवं निबंधन विभाग ने डीएम सर्किल रेट बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव का प्रस्तुतिकरण किया था। सातवीं बड़ी खबर, अब शिक्षकों की हाजिरी चेहरा पहचान कर लगेगी। यहां लागू हुआ फेस रिकॉग्निशन अटेंडेंस सिस्टम। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में पढ़ाने वाले चिकित्सकों और शिक्षकों की हाजिरी अब चेहरे की पहचान से लगेगी। इसके लिए मेडिकल कॉलेज में फेस रिकॉग्निशन अटेंडेंस सिस्टम लागू हो गया है। ये सभी के लिए अनिवार्य हो गया है। खास बात यह है कि इसकी निगरानी एनएमसी कर रही है। मेडिकल कॉलेज प्रशासन का कहना है कि इससे कॉलेज में शिक्षा की गुणवत्ता सुधरेगी।
फेस रिकॉग्निशन अटेंडेंस सिस्टम से समय से सबकी उपस्थिति सुनिश्चित की जा सकेगी। 8वीं बड़ी खबर, योगी कैबिनेट की बैठक आज, 1 दर्जन अहम प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को 11 बजे होने वाली कैबिनेट की बैठक में नई पार्किंग नीति समेत 1 दर्जन प्रस्तावों को विचार के लिए रखा जाएगा। सचिवालय सेवा के 8 विशेष सचिव के पद भी बढ़ाने पर विचार हो सकता है। नगर विकास विभाग ने उत्तर प्रदेश नगर निगम नियमावली 2025 को तैयार करते हुए मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुतिकरण किया था। इसके आधार पर स्मार्ट पार्किंग व्यवस्था लागू करने का प्रस्ताव है। पार्किंग स्थल पर सीसीटीवी कैमरा, डिजिटल संकेतक, बूम बैरियर, पार्किंग स्थल पर इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग की व्यवस्था, एएनपीआर कैमरा सिस्टम, हैंडहेल्ड पीओएस डिवाइस, फास्टैग से भुगतान आदि की व्यवस्था होगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश स्टेट कैरिज बस अड्डा कॉन्ट्रैक्ट कैरिज वॉल इंडिया टूरिस्ट बस पार्क स्थापना व विनियमन नीति 2025 प्रतिस्पर्धात्मक बिल्डिंग के आधार पर 1600 मेगावाट तापीय पावर परियोजना से कुल 1500 मेगावाट बिजली क्रय किए जाने संबंधी प्रस्ताव को भी मंजूरी के लिए रखा जा सकता है। उत्तर प्रदेश वैश्विक क्षमता केंद्र नीति 2024 प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना के तहत स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय पीलीभीत से संबद्ध चिकित्सालय में 100 शैय्या क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक के निर्माण के लिए भूमि देने संबंधी प्रस्ताव को भी मंजूरी के लिए रखा जा सकता है। वेतन समिति 2016 की संस्तुतियों पर मुख्य सचिव समिति द्वारा विचार के बाद दी गई संस्तुतियों के आधार पर सचिवालय सेवा के विशेष सचिव के 8 पर बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव को भी मंजूरी के लिए रखा जा सकता है। आंगनबाड़ी केंद्रों के लाभार्थियों के लिए अनुपूरक पुष्टाहार की आपूर्ति कराने के लिए अतिरिक्त पैसे की मांग, समाज कल्याण पर्यवेक्षक सेवा नियमावली में संशोधन और सरकारी सेवक अनुशासन एवं अपील द्वितीय नियमावली को जारी करने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। 9वीं बड़ी खबर, कासगंज जा रहे रामजी लाल, सुमन हाउस अरेस्ट। आगरा में सपा एमपी के घर के बाहर पुलिस फोर्स तैनात। आगरा में समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन हाउस अरेस्ट कर लिए गए हैं। उनके घर मंगलवार को सुबह फिर से छावनी में बदल दिया गया। सांसद कासगंज में बघेल समाज के लोगों के साथ हुई मारपीट के सिलसिले में पीड़ितों से मिलने के लिए जा रहे थे। इसकी खबर जैसे ही लगी, पुलिस ने आवास को चारों ओर से घेर लिया। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। सांसद को जाने की अनुमति नहीं है। इधर जानकारी लगते ही तमाम कार्यकर्ता भी सांसद सुमन के आवास पर पहुंच गए। बता दें कि इससे पहले भी अलीगढ़ जाते वक्त सांसद के आवास को छावनी बना दिया गया था। इस दौरान पुलिस के अधिकारियों के साथ उनकी नोकझोंक भी हुई। पूरे 6 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा चला था, लेकिन सुमन को घर से बाहर नहीं निकलने दिया गया। पुलिस का कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था के कारण ऐसा करना जरूरी है। 10वीं बड़ी खबर, यूपी में लागू हुआ नया नियम। अलग अलग बिलों के झंझट से मिलेगी मुक्ति, किस्तों में कीजिए पेमेंट। प्रदेश के 6 नगर निगम क्षेत्रों के नागरिकों को अब गृह कर, जलकर जल मूल्य और सीवर के अलग अलग बिल भरने की समस्या से मुक्ति मिलने जा रही है। नगर विकास विभाग ने लखनऊ, कानपुर, आगरा, प्रयागराज, वाराणसी और झांसी नगर निगम में एकीकृत बिल प्रणाली लागू कर दी है। इसमें नगर निगम और जलकल द्वारा अलग अलग बिल बनाने के बजाय एक वार्षिक बिल बनाकर दिया जाएगा। नागरिकों को इस बिल के एकमुश्त, अर्धवार्षिक या त्रैमासिक भुगतान की सुविधा भी दी जाएगी। नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। धन्यवाद। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और यूपी लवर को सब्सक्राइब करना ना भूलें।